कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं। नीति वचन 4:20। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इसी में 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वचन कह रहा है मेरी बातें ध्यान से सुनो, विच मीन्स जिस दिन से आपका उद्धार हो गया, आपको चर्च में सिखाया गया कि आपको बाइबल पढ़नी है, आमीन, उस दिन से आपने वचन पढ़ना है। इस दिन से आपका उद्धार हो गया है, उस दिन से आपकी ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि आपको अपने आत्मा को वचन खिलाना है। आपको अपने आत्मा को वचन क्यों खिलाना है? क्योंकि ये रोटी है, ये जीवन की रोटी है। हम अपने शरीर को, मैं अभी बीते दिनों किसी को फ़ोन पे काउंसलिंग कर रही थी कि उनकी वाइफ बहुत दुबली हो गई है, बहुत पतली हो गई है कुछ कारणों की वजह से। तो मैंने कहा जैसे वो दोनों फ़ोन स्पीकर पर था, मैंने कहा जैसे ये बहन की फिजिकल बॉडी है, आपने वैसे ही अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को दुबला पतला सूखा बना दिया है। क्यों? क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ रहे हो। मसीह तो हो, जन्म से हो, सालों से हो, लेकिन वचन पढ़ने के लिए समय ही नहीं। जबकि यहाँ वचन कह रहा है, और जब ये पढ़ोगे, जब पहला 4:20 पूरा करोगे, मेरी बातें ध्यान से सुन। जब वचन पढ़ना शुरू किया, वचन ने आपको बढ़ाना शुरू किया। अगर वचन नहीं पढ़ा तो क्या होगा? उसका उल्टा होगा। वचन नहीं पढ़ा तो क्या होगा? शैतान आपसे छल करेगा। जो टेस्टिमनी में बता रही थी पास्टर, शायद आपने सुनी होगी, इमैनुअल गोलर की टेस्टिमनी। वो कहते हैं कि मेरे पिताजी बेवड़े थे, गटर साफ करते थे, मेरी माँ रोड पे झाड़ू लगाती थी, और ऐसी दशा में उद्धार हुआ। सुनिएगा, मैं उसका लिंक आपको भेजूंगी। उनके 6 बच्चे मर गए थे, और किसी ने चर्च का रास्ता बताया तो पीपा के चर्च में गए और हिलते हुए पास्टर से बोला, ये अपनी वाइफ को लेके गए कि ये मेरी वाइफ इस बार प्रेग्नेंट हुई और वो बच्चा बचा तो मैं आपके यीशु को मान लूँगा। पास्टर ने प्रार्थना करी, वाइफ प्रेग्नेंट हुई, वो बच्चा बच गया, वो बच्चा जीवित पैदा हुआ। बाप खुश हो गया और अपने बेवड़े दोस्तों के साथ जाके खूब पार्टी मनाई। एकदम से पार्टी के बीच में याद आया, पवित्र आत्मा देखो कैसे काम कर रहा, कि मैंने तो पास्टर को वादा किया था कि मैं आके आपके यीशु को मानूंगा। उसी दशा में गया, हिलते झूमते हुए चर्च में बोला, पास्टर क्या करने का है, बोलो क्या चढ़ाने का है। मैं आ गया, मेरा बच्चा सही सलामत पैदा हो गया, अभी बताओ तुम्हारे यीशु को क्या चढ़ाने का है। पास्टर ने कहा यीशु को कुछ नहीं चढ़ाना है, यीशु को तुम अपने आप को चढ़ाओ। बोला है अपने आप को कैसे चढ़ाओ? बोला ऐसे चढ़ाओ कि तुम ये वादा कर दो कि अब से दारू को हाथ नहीं लगाओगे। बोला ये कौन सा वादा है? ये तो उसके लिए, एक शराबी के लिए दारू छोड़ देना बहुत कठिन चीज है। तो उसने कहा हाँ। पास्टर ने कहा, उसने कहा ठीक है। पास्टर ने कहा मेरे पीछे बोलो। पास्टर ने उससे कबूलनामा कराया, प्रभु यीशु मैं अपने आप को आपको देता हूँ, आज से दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने बेचारे ने बड़े दुखी मन से बोला, लेकिन जो बोला परमेश्वर ने उसको आमीन कह दिया। वो परिवार का जीवन वहां से बदल गया। लेकिन तुरंत वो चीजें नहीं हुई, गटर साफ करना दूर नहीं हुआ, झाड़ू लगाना दूर नहीं हुआ, पर उस परिवार ने एक काम किया, वचन से जुड़ गया, वचन से जुड़ गया। वो कहते हैं कि धारावी के स्लम में आपके तो बाथरूम बड़े हैं, हमारे तो स्लम उससे भी छोटे होते हैं, और उस जगह से ईश्वर ने उठाया है और उस बच्चे को पढ़ा लिखा के बोले, जब हम बचपन में तो बैट बॉल खेलते थे तो बॉल अगर गटर में जाती थी तो बच्चे कहते थे इमैनुअल को बुलाओ, क्योंकि इसके बाप को गटर साफ करने का अच्छा एक्सपीरियंस है, इसको गटर में हाथ डाल के बॉल निकालने का अच्छा एक्सपीरियंस। वहाँ से प्रभु ने उठाया, देश दुनिया में लेके गया। अनिल कांत के लिए उन्होंने बजाया, विजय बेनेडिक्ट के लिए उन्होंने बजाया, जॉनी लीवर के साथ मिनिस्ट्री की, ऑस्ट्रेलिया गए, अभी कनाडा में मोनिका क्रिश्चियन की चर्च में गवाही दे रहे थे, वहाँ पे मैंने उस गवाही को सुना। तो क्या है, वचन का तुम सम्मान करोगे, लिटरली गटर से उठा के उसने तुम्हें फर्श से उठा के अर्श पे बैठाएगा। और वो कहते हैं, एक बार मुझे अबू धाबी में किसी पास्टर ने बुलाया था सेवकाई के लिए, रोड मिनिस्ट्री, चर्च में बड़ा सम्मान, फूल माला बुके दे के सेवकाई नहीं, आओ और सड़कों पे आके साथ में प्रीच करो मेरे। वो रोड मिनिस्ट्री के लिए गए। किसी ने पूछा कि उन्होंने फेसबुक पे डाला कि थैंक गॉड लैंडेड सेफली इन अबू धाबी। तो किसी ने देखा जो अबू धाबी में था, कोई भाई इंडिया का, तो उसने मैसेज किया, पास्टर साहब आप कौन से होटल में रुके? उन्होंने बताया, तो उसको मिलने आया, बोला कि पास्टर साहब आप इतने बजे क्या कर रहे हो? बोले शाम को 7 बजे उन्होंने मुझे स्ट्रीट प्रीचिंग के लिए बुलाया है। तो बोले 3 बजे, बोले तब मैं फ्री हूँ। बोले ठीक है तो मैं आऊँगा। तो बोले ठीक है, मैं आपको कहीं लेके चलूँगा।
तो बोले उससे पहले मेरे दिल में एक ऐसा आया, उन्होंने कुछ खुदा करके ऐसा गीत बनाया। बोले पास्टर साहब ये शहर, ये देश ऐसा है, यहाँ आप ले नहीं सकते खुलेआम ऐसे नाम और प्रचार करने, आबू धाबी है। तो बोले कोई बात नहीं, मेरा खुदा लाया है तो वो कुछ तो करवाएगा ही। बोले मैं निकल गया और ऐसे ही गाने लगा। इज अ वर्शिप लीडर भी है, और यही नहीं, पढ़े लिखे थियोलॉजिस्ट हैं, BTH किया है, बाइबल में पूरा ग्रेजुएशन किया है उन्होंने। वचन से मन लगाने का फल बता रही हूँ जो है पूरा, उन्होंने बाइबल का पूरा थियोलॉजियंस है। और वो गाने लगे, बोले कि एक बड़ा सा कार आके रुकी, उसमें से दरवाज़ा खुला गोल्डन कलर का कार का, और कोई आया और मुझे लेके गया और बोला चलिए आप हमारे साथ चलिए, और इंग्लिश में बातचीत किया और ले गया कहीं किसी बढ़िया महल नुमा जगह में, और उनके साथ बोले मेरी आदत में जहाँ जाता हूँ फ़ोटो खींच लेता हूँ। तो उनके साथ मैं बैठा, उन्होंने कहा और गीत गाइए वर्शिप के, उन्होंने खुदा की स्तुति के लिए और गीत गा दिए और उनका सम्मान किया और मिले, फिर हेलो हाय गुड बाय, और वो वापस होटल रूम में आ गए। वो भाई जिन्होंने कॉल किया था जब वो आए तो बोले पास्टर साहब आप कहाँ गए थे? बोले पता नहीं, मैं स्ट्रीट पे ऐसे ही यीशु की महिमा का गीत गा रहा था, मेरे खुदा तो महान ऐसे करके गा रहा था, बड़ी सी चमचमाती गाड़ी है, मुझे ले गई और कहीं होटल नुमा महल नुमा जगह में ले गए, मेरा स्वागत सत्कार किया, मेरे साथ बैठे, थोड़ा बातचीत की, प्रार्थना की, और मेरे से और गीत सुने स्तुति के, मैंने गाए, यीशु की महिमा करी, और फिर वो मुझे छोड़ गए। तो बोले कौन थे वो लोग? बोले मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। हाँ मैंने फ़ोटो निकाली है, ये देखो। फ़ोटो देख के वो आदमी परेशान हो गया, बोला आपको मालूम है ये आबू धाबी का राजा है, जिससे मिलने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी साहब 2-3 बार अपॉइंटमेंट उनका सेट होते होते रह गया। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट अभी मिल नहीं पाया है उनका, और ये हमारे भाई, इनको वो आया, उस व्यक्ति को, इस पास्टर को लेके गया, वो जिनके पिताजी गटर साफ करते थे, वो जो स्लम में रहते थे, वो जब वचन से जुड़ गए। ये गवाही मैंने इसलिए बताई, आप वचन में आगे बढ़ते हैं कि वचन से जुड़ोगे तो कभी, अभी जो मैं अपनी ही कलीसिया में दुखी हो जाती हूँ उन लोगों को देख के जो सालों से मसीह में हैं, और उनके जीवन में जब मैं हार को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि इन्होंने वचन से प्रेम किया ही नहीं वचन से प्रेम। लग जाओगे अगर वचन में तो तुमको फर्श से अर्श पर, आसमान में पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। ये जिंदा गवाही थी, इसने मेरे दिल को बहुत छुआ। अभी शैतान की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है? शैतान की स्ट्रेटजी ये है कि वो आपको, आज हमें ये देखना है कि हम विजेता का जीवन जिए कैसे। वचन पे मन क्यों लगाना है? क्योंकि विजेता का जीवन जीना है, और खास तौर से शरीर में विजेता बनके, अच्छे भले स्वस्थ रह के, अपने आर्थिक चीज़ों में, अपने फिजिकल चीज़ों में, अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों में हमें विजेता कैसे बनना जीवन के हर क्षेत्र में। तो बीते दिनों जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मैं वचन के साथ साथ उसको बताती हूँ। शैतान क्या करता है? आपके शरीर में बीमारी के लक्षण देता है। यस। अब अगर उन लक्षणों को देख के आपने उनसे एग्री हो के अपने मन में नेगेटिव थॉट ले आया, शैतान का काम बन गया, काम बन गया उसका। उसकी स्ट्रेटेजी समझो। कहते हैं ना कि किसी कातिल का या किसी चोर का मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, काम करने का तरीका क्या होता है। तो शैतान के काम करने की स्ट्रेटेजी, तरीका यह है कि वो पहले तो लक्षण देगा आपके शरीर में। मैं फिजिकली बात शुरू करती हूँ। लक्षण देगा, अगर आपने उन लक्षणों को मान लिया डॉक्टर, क्योंकि जब लक्षण देगा तो मेडिकल साइंस भी उस चीज़ की पुष्टि करेगी ना कि हाँ ऐसा ऐसा है। अब आपने कहा लो वो पेन भी हो रहा है और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ये संभावना है, ऐसा ऐसा है। अच्छा रिपोर्ट भी ऐसी आ गई है, थोड़ी सी रिपोर्ट भी ऐसी आ गई है। अब अगर आप अपने मन में कल्पना करने लगे, वो पकड़ लेगा शैतान। तो हमें जीतना कैसे है? वचन से। बाइबल पढ़नी है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो आप जीतोगे नहीं। बाइबल कैसे पढ़नी है? देखो अंकुर नरूला का इतना बड़ा महल नुमा घर था, उनके घर में सब विरोधी थे। दिन में वो अपने पापा का बिजनेस संभालते थे। क्या करते थे? शाम में छत पे चढ़ जाते थे, 6-6 घंटे बाइबल पढ़ते थे। छत पे अंधेरा है, टॉर्च लेके जाओ, बाइबल पढ़ो। जिस रूम में टीवी चल रहा है वहाँ बैठ के बाइबल पढ़ोगे तो मतलब तुम खुला अपने प्रभु का अपमान कर रहे हो। तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारी नहीं है, माँ बाप की या बीवी की या पति की या बच्चों की, कि वो तुमको टाइम दें बाइबल पढ़ने के लिए। अच्छा तुमने बपतिस्मा ले लिया है, अच्छा तुम्हें बाइबल पढ़ने लो, हम टीवी बंद किए दे रहे हैं। क्यों करेंगे? और तुम अगर ये कहो कि तुम थोड़ा सा वॉल्यूम धीमा कर लो, हम यहीं बैठ के पढ़ लो, तो तुम अपमान कर लो अपने प्रभु का। जहाँ शैतान की चीज़ें चल रही वहाँ बैठ के तुम वचन पढ़ लो। इससे अच्छा है अंकुर नरूला से सीखो। उसका महल नुमा घर था और वो छत पर निकल जाता, टॉर्च लेके छत पर निकल जाओ, पढ़ो बाइबल। जब बाइबल पढ़ोगे तब जीवन
बदलेगा, जैसे ये अभी उपासना की गवाही बताई वैसे। और तब एक और काम होगा, कैसे जीवन बदलेगा, तुम्हें शैतान की चालों को पकड़ना आ जाएगा, तुम्हें वचन पर भरोसा हो जाएगा कि उसका, क्योंकि आज नीति वचन 30 किसने पढ़ा, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वो अपने शरणागतों की ढाल है। एक एक वचन ताया हुआ मतलब परखा हुआ है, एक भी वचन उसका निष्फल नहीं होता। यीशु कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। मेरे वचन अगर मैंने कहा है पूरे होंगे तो होंगे, पर जो तुम्हारे करने का पार्ट है वो तुम्हें करना पड़ेगा। दूसरी चीज, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं सामर्थ्य की आत्मा दी है, डर का आत्मा नहीं दिया है ना। तो जब शरीर में अगर कुछ तकलीफ या बीमारी का कुछ गंभीर टाइप का लक्षण दिखे, उस वक्त अगर तुमने इतना सा भी, जब कहते हैं कि मोरी राई दाने बराबर विश्वास से तुम पहाड़ हटा सकते हो, तो तुम उतना ही बराबर डर भी अगर ले आए तो तुम शैतान को बुला सकते हो, अपने जीवन में काम करने की अनुमति दे देते हो। इतना सा भी डरना नहीं है, कितना भी गलत गंभीर कैसा भी लक्षण क्यों ना दिखे। क्यों? क्योंकि हमारे सामने अय्यूब का एग्जाम्पल है। अय्यूब 3:25 में लिखा है, अय्यूब जिस बात से डरता था वो हो गई उसके ऊपर। अय्यूब 3:25 में यही लिखा है, वो कहता है कि मैं जिस बात से डरता था, भय खाता था, वही मेरे ऊपर बीत गई। क्यों? क्योंकि वो अपनी कल्पनाओं में नेगेटिव सोचता था, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे कहीं ये ना हो जाए। तो कभी भी शैतान के फेंके हुए नेगेटिव थॉट को पकड़ना नहीं है, उसको वचन से परास्त करना है। भले ही जीवन में कुछ नेगेटिव होता दिखे, क्योंकि वचन कहता है हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। वचन कहता है हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तो अगर दिख रहा है सामने से कुछ नेगेटिव, तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना। आपको क्या दर्द तो हो रहा है, हाँ हो रहा है, मगर ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अरे मेडिकल में डॉक्टर ने ये टेस्ट करने बोले, टेस्ट में तो आया, हाँ टेस्ट में आया है, मगर ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमें इस विश्वास के साथ चलना है। जिस दिन ये चीज़ें हम सीख जाएंगे, उस दिन कभी भी हम शैतान के जाल में नहीं फंसेंगे। क्योंकि दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है कि प्रभु ने हमको भय का नहीं, किसका आत्मा दिया? सामर्थ का आत्मा दिया, शक्ति का, सामर्थ का। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ रहती है, तो कोई भी चीज़ हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मरकुस 11:23 में लिखा है कि तुम पहाड़ से कहोगे, कौन से पहाड़ से? बीमारी के पहाड़ से, गरीबी के पहाड़ से, कमी घटी के पहाड़ से, तकलीफ के पहाड़ से, चाहे वो मन की तकलीफ हो, चाहे वो शरीर की तकलीफ हो, तुम पहाड़ से कहोगे ये हमको अधिकार है, उखड़ के समुद्र में गिर जा और वो चला जाए। ये पावर हमको दी है परमेश्वर ने। मरकुस 16 में कहता है तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे। इसने हमको अधिकार दिया है। ये चीजें पता कैसे चलेंगी? जब, इसीलिए तो स्टार्टिंग में कहा कि वचन पे मन लगा। जब बाइबल पढ़ोगे, वो गोलर परिवार ऐसे गटर से इतना ऊंचा कैसे पहुंचा, वो लोग कैसे पास्टर बने, कैसे चर्च चला रहे। और कहते हैं लॉकडाउन के दिनों में हमारी चर्च के लोग, जब हमने चर्च बंद कर दी कि लॉ के अगेंस्ट नहीं चलना, हमारी चर्च के लोग फोन कर करके कहते थे पास्टर जी चर्च चलाओ, चर्च बंद मत करो। क्यों बंद किया है? कोरोना हुआ तो भी जाना है, इससे अच्छा हम चर्च में बैठ के वचन सुन लें। तो अब दिन में तो चला नहीं सकते नियम के अकॉर्डिंग, बोले हम सुबह 5 बजे चर्च चलाते थे। हमारी कलीसिया के लोग इतने दीवाने, मैंने सोचा बाप रे हमारी कलीसिया, मैं मन में कंपैरिजन करने लगी, हे परमेश्वर मेरे लोगों को सुधार दे। लॉकडाउन के दिनों में क्योंकि दिन में चर्च चला नहीं सकते 9-10 बजे, सुबह 5 बजे लोग इकट्ठा होते थे। और कौन से? वही बस्ती वाले, वही स्लम वाले, जिसमें से कोई भिखारी है, कोई झाड़ू वाला है, कोई बर्तन मांजने वाली है। उनके दिलों में इतनी लगन यीशु की कि वो अपने पास्टर को फोन कर करके परेशान करते थे, पास्टर जी चर्च चलाओ, चर्च बंद मत करो, चर्च चलाओ, हमको चर्च चाहिए। सुबह 5 बजे आते थे। वो जो इस रीति से परमेश्वर से, उसके वचन से, उसके भवन से प्यार करते हैं, वो कभी दबे कुचले रह नहीं सकते। जरा सी बारिश आई, आप जो चर्च से वेलफेयर के काम हो रहे हैं, आप उन वेलफेयर के कामों का सिर्फ फायदा उठाने के लिए आते हो, तो आपका जीवन उतना ही रह जाएगा। क्योंकि चर्च को करना ही है, चैरिटी चर्च को करनी है, ये हमारा काम है, वो चर्च करती रहती है आपके जीवन में। लेकिन आप सिर्फ चर्च की चैरिटी का फायदा उठाने के लिए सिर्फ चर्च आ रहे हो, तो आप वही पतरे के घर में ही रह जाओगे और सालों से।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि पत्रे का घर सही हो जाए, आपको भी परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, क्योंकि चर्च की एक लिमिट है। अभी चर्च की जितनी सामर्थ्य है उस लिमिट के अंदर चर्च आपकी चैरिटी कर सकती है, उससे आगे चर्च नहीं कर सकती। पर आप अगर यीशु से जुड़ गए, वो बियॉन्ड लिमिट है। वो आपके पत्रे के घर को महल में बदल देगा, वो आपके टूटे दरवाजे को सनमाइका के दरवाजे में बदल देगा। लेकिन आप तो जरा सी बारिश देख के घर बैठ जाते हो, सिर्फ चैरिटी चाहते हो चर्च से। यीशु से जुड़ोगे तो कोई चीज तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं रहेगी। आमीन। अभी मैं बताती हूँ, 9 जून को मैं मैसेज दे रही थी प्रोटोकॉल पे, पार्ट 1 दिया था। फिर 16 जून पे प्रोटोकॉल का पार्ट 2 दिया था। 9 जून को मुझे यहाँ चर्च में जैसे ही मैसेज ख़त्म हुआ, एंडिंग प्रेयर में कर रही थी, पेन हुआ। उसके बाद मैं आप सब लोगों से मिली, ऑफरिंग सॉन्ग हुआ, आप सबसे मिली, वो पेन हो रहा था। उसके बाद मैंने, और अंदर ही अंदर मैं आप लोगों से मिल रही थी, प्रेज द लॉर्ड कर रही थी, अंदर ही अंदर मैं उसको रिव्यू कर रही थी। मुझे लगा गैस का पेन है या कुछ है। मैं जाके कार में बैठ गई। घर पहुंचते पहुंचते बाय गॉड्स ग्रेस वो पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने इन लोगों को भी नहीं बताया, मुझे वो समझ में आया कि गैस का पेन है। और मैंने घर जाके खाना लगाने से पहले चुपचाप गैस की दवा एक खा ली, एक कैप्सूल खा लिया। उसके बाद खाना वाना लगाया, रोज़ के कामों में बिजी हो गई। फिर शाम हो गई, सब्जियां लाना, हफ्ते भर की तैयारी आगे की। पूरे हफ्ते फिर कोई दर्द नहीं आया। 16 तारीख को अगेन प्रोटोकॉल का मैं सेकंड पार्ट दे रही थी। 16 जून को मैं मैसेज दे रही थी। उस दिन जब एंडिंग प्रेयर उस दिन 15 मिनट की आत्मा ने मुझसे करवाई। ये लोग कहते तुमने प्रेयर में बहुत दम लगाया। मैंने कहा मैं तो प्रेयर 5 मिनट में ही ख़त्म करने वाली थी। पवित्र आत्मा था जो मेरे ज़बान को चलाता गया। और वो जो आप, वो प्रेयर अभी रिलीज़ नहीं हुई, वो प्रेयर रिलीज़ करेंगे तो आप सुनना। उस प्रेयर में मैंने ऑलरेडी, मैं कल सुन रही थी, मैंने पास्टर्स का मुझे सुनाओ, मैंने बोला क्या था उसे, ऑलरेडी मैंने हार्ट डिजीज़ को, हार्ट की चीज़ों को रिब्यूक किया। ऑलरेडी मैं शैतान को घुड़क रही थी, बांध रही थी। आत्मा वो प्रार्थना पहले ही करवा रहा था मुझसे, क्योंकि रोमियो 8:26 आत्मा जानता है आहें भर भर के क्या प्रार्थना करना है। इसलिए वचन पढ़ो, इसलिए पवित्र आत्मा के सुनो। जब मैं कल वो प्रार्थना सुन रही थी, उसमें मैंने हार्ट की डिजीज़, हार्ट की प्रॉब्लम को पहले ही रिव्यू किया। और उस वक्त वो रिलीज़ होगा जब वो प्रेयर, तब आप सुनना उसको। और उस वक्त उस पिछले संडे से ज़्यादा तीव्र, बहुत तीखा पेन हुआ, ऐसा कि मैं बिल्कुल ऐसे हो गई। और ऑफरिंग प्रेयर ख़त्म हुई, फिर मैं आप लोगों से सबसे मिली, सबसे प्रेज द लॉर्ड किया, कार में बैठी। उस दिन कार में बैठने पे भी ख़त्म नहीं हुआ, प्रेयर में बराबर करती रही। घर पहुंचने तक पास्टर ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी। मैं लिफ्ट की सीढ़ियाँ चढ़ गई, इतनी तेज जैसे कोई भाला आगे से पूरा पीछे निकाल दे। इतना दर्द, इतना दर्द। और मैं और दिव्य लिफ्ट के पास थे, पास्टर पार्किंग में गाड़ी लगा रहे थे। हमने बटन दबाया, मैंने कहा दिव्य बहुत दर्द हो रहा है। इसने मेरा चेहरा देखा, इसने कहा पापा गाड़ी उल्टी करो, गाड़ी उल्टी करो वापस। हमारे एरिया की जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं वो संडे को रहते हैं, या तो सर रहते हैं या मैम रहती है। इसने कहा डॉक्टर आंटी को फ़ोन लगाओ। जैसे ही फ़ोन लगाया, मैम ने कहा मैं नहीं हूँ, क्लिनिक पे सर है, सर MD है। पास्टर ने कहा बहुत अच्छा, सर है वो तो और भी अच्छी बात है। तुरंत उल्टी गाड़ी घुमा के सर के पास ले गए। सर ने चेक किया, बोला एंजाइना का पेन। उन्होंने तुरंत इंजेक्शन दिए, उन्होंने दवा लिखी। उन्होंने कहा घर जाके ये दवाएं खा लेना, खाना खा लेना, लेकिन आज के आज ECG करा लेना। उस वक्त जो चीज़ों से मैं गुजर रही थी, 0.0001% भी अगर मैं नेगेटिव थॉट लाती, हाँ दर्द था, क्योंकि शरीर में दर्द था, उससे तो चेहरा पीला पड़ रहा था, वो हो रहा था, लेकिन मेरे मन में मेरे विचार मजबूत थे। मैंने कहा हाँ डॉक्टर करा लेंगे सर, लेकिन पता ECG नॉर्मल आएगा। उसके बाद डॉक्टर ने कहा अगर आराम मिल जाए तो शाम तक जाना, अगर आराम ना मिले तो तुरंत दवा खाओ, खाना खाओ और जाओ। तो आराम नहीं आया। इन सबको खाना खिलाया, मैंने खाना खाया, दवाएं खाई। फिर उसके बाद संडे के दिन कौन सा हॉस्पिटल होगा, तो जहाँ मम्मी एडमिट थी नासिक रोड में रेडियंट हॉस्पिटल, वहाँ कॉल किया। उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा, आ जाइए, डॉक्टर हैं, ड्यूटी पे डॉक्टर हैं। वहाँ गए, वहाँ सारे टेस्ट हुए। और प्रभु का धन्यवाद हो कि ब्लड टेस्ट वगैरह जो किडनी के सारे इससे रिलेटेड होते हैं, वो सब नॉर्मल है। मैं दर्द से करा रही थी, वो अलग चीज़ है, पर मेरे मन में इतना सा भी डर नहीं था, इतना सा भी। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के सच बोल रही हूँ। हाँ घर के लोग डरे थे, दिव्य बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि बच्चा है, माँ के लिए तो बच्चे को लगेगा ही। तो वो बाहर कह रहा था माँ मैं आऊँ क्या, मैं कहा नहीं तुम घर पे रहो। मम्मी को हमने कुछ नहीं बताया।
वहाँ पे उन्होंने हमको एडमिट रखा शाम तक। जो इंजेक्शन, पेट में इंजेक्शन दिए खून पतला करने के, जो जो उनको करना था, नेसेसिटी जो थी उस वक्त की रिक्वायरमेंट उन्होंने करी। उन्होंने कहा 2D इको करा लेना। फिर नेक्स्ट डे हम गए कार्डियक के पास, 2D इको कराया। 2D इको कराया, वो क्लियर आया। ECG थोड़ा सा 0.% ऊपर नीचे था, इसलिए उन्होंने कहा 2D इको करा लेना, बाकी सारे टेस्ट नॉर्मल है। कार्डियक के पास गए, वहाँ 2D इको नॉर्मल आया, लेकिन TMT टेस्ट, जो ट्रेडमिल टेस्ट है, उसमें आधे में ही लटक गई। उन्होंने कहा ऐसा है मैडम, रिस्क तो ले नहीं सकते। वो कार्डियक डॉक्टर ने कहा आप एक काम करो, कोरोनरी एंजियोग्राफी करो, कोरोनरी एंजियोग्राफी करो। आप समझ रहे हैं, वो बंदा जो इस स्टेज से गुजर रहा है, उसके अंदर इतना, मैं क्यों ये चीजें आपको बता रही हूँ कि इतना सा भी नेगेटिव थॉट ऑड सिचुएशन में आना नहीं चाहिए। और वो कब होगा? जब वचन अंदर होगा। जब वचन अंदर होगा। सालों से बिली ग्राहम जब 99 ईयर्स के हो गए थे तो उनको काफ़ी मतलब प्रॉब्लम थी, बूढ़े हो गए थे, नहीं देख के नहीं पढ़ पा रहे। लोग कहते हैं चश्मा बनवाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए हम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर पूछ दिया कि भाई आप सालों से मसीह में हैं, आपने अब तक कितनी बाइबल पढ़ी है? अभी कल मैंने एक भेजा था ना कि सचिन क्लाइव कहते हैं कि जो पास्टर अपनी कलीसिया को खरा वचन सिखाता है वो ज़्यादा सही है, ताकि कलीसिया बचाई जा सके। मीठा बनना जरूरी नहीं है, पर कलीसिया बचाई जा सके। आप बिली ग्राहम से लोगों ने पूछा अब आप बाइबल कैसे पढ़ते हैं? अब तो आप काफ़ी बुजुर्ग हो गए, क्षीण हो गए, ऐसे हो गए। बिली ग्राहम ने उनको जवाब दिया, 16 साल की उम्र में मेरा उद्धार हुआ था, मैं तब से बाइबल पढ़ रहा हूँ। आज मैं 99 साल का हूँ। मोर देन 80 ईयर्स, 80 साल से ज़्यादा मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ लगातार, रोजाना। मुझे बाइबल एक एक वचन याद है। अब मैं उनको मेमोराइज करता हूँ, अब मैं उनको याद कर करके बोलता हूँ। इतनी बाइबल पढ़ ली है 80 सालों में। 16 साल की जवान उम्र में मेरा उद्धार हुआ था, और मैंने इतनी बाइबल पढ़ ली है 80 सालों में कि मुझे पूरी याद है। आप कहते हो ना बाइबल याद कैसे होगी? सिंपल तरीका, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, बिना नागा पढ़ो। टाइम मिले तो दिन में 4 बार पढ़ो, नहीं मिले तो 3 बार पढ़ो, एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ो ही पढ़ो। 4 चैप्टर तो पढ़ो ही पढ़ो, 6 चैप्टर तो पढ़ो ही पढ़ो, कम से कम 3 तो पढ़ लो। खाओ वचन, वो वचन मैं बता रही हूँ, मुश्किल समय में विजेता तुमको ये वचन बनाए। बिली ग्राहम ने कहा मैं 80 साल से ज़्यादा हो गए बाइबल पढ़ रहा हूँ, अब इतनी याद हो गई है कि देख के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे याद है पूरी बाइबल। और मैं उनको वो मेमोराइज, जैसे बच्चे याद किया हुआ फिर कॉपी बंद करके बोलते हैं ना, हम लोग बचपन में करते थे ना, जो पोएम याद करके बंद करके बोले याद हो गई कि नहीं याद हो गई, कह रहे अब मैं वैसे करता हूँ। वो वचन बोलता रहता हूँ, अंदर से निकलते, भर गया है 80 सालों से। ऐसा जीवन जियो विजेता, और जब ऐसा जियोगे शैतान का हर दांव खाली जाएगा, हर दांव खाली जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, जब, क्योंकि देखिए हम लोग मेडिकल फील्ड के तो है नहीं, तो इतना तो पता नहीं है। तो जब कोरोनरी एंजियोग्राफी की बात आ गई तो अब मैंने कहा होते हैं भाई ये होता कैसे है प्रोसेस, क्योंकि हार्ट का मामला है। यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया, उन्होंने दिखाया यूट्यूब पे वीडियो कि यहाँ से डालेंगे स्टंट, वो आपके हार्ट के अंदर जाएगा, उसके अंदर एक डाई डालेंगे, वो डाई 5 सेकंड में हार्ट में जाएगा, पूरे धमनियों में फ्लो हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी में फ्लो हो जाएगा, दिखाएगा कहीं कहाँ ब्लॉकेज, कुछ तो है कुछ तो नहीं है, ऐसे होगा। मैंने जब दिव्य को कंसीव किया था उससे भी पहले परमेश्वर से एक वादा लिया था कि प्रभु मेरे शरीर में कभी कोई चीड़ फाड़ या कट नहीं लगेगा, कभी कोई बाहरी ऑर्गन ऐसे छीड़ा फाड़ी के लिए नहीं डाला जाएगा। और इसीलिए मैं 3 दिन दिव्य के जन्म के समय एडमिट थी, और OT ऑपरेशन थिएटर के लिए पेपर साइन होता है, ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए, सिजेरियन के लिए, वो पेपर तक साइन हो गया था। पर मुझे मेरे प्रभु के वादे पे विश्वास था कि OT का पेपर साइन तो हो गया है, पर बच्चा मेरा नॉर्मल होगा, मेरे पेट को काटा नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे पिता ने वादा किया है, मेरे पिता ने वादा किया। उस भरोसे पे, उस वादे पे मैं कायम थी। शैतान कैसे झूठ दिख रहा था मैं आपको बताती हूँ, इसलिए कहती हूँ बाइबल पढ़ो। मैं बाथरूम में छुप छुप के क्यों बाइबल पढ़ती थी? क्योंकि उस वचनों ने मुझे विजेता बनाया, उन वचनों ने मुझे जिंदा रखा है। वो वचन मुझे पाल रहे हैं आज तक, वो वचन ही जो मुझे पाल रहा है। जब मेरी शादी हुई
पास्टर का उद्धार नहीं था। मैं बता चुकी हूँ गवाही में, आपने भी सुना है। एक खाली चर्च होती थी आर्मी एरिया में, पास्टर बाहर खड़े रहते थे, मैं अंदर प्रेयर करने जाती थी। और एक दिन शुरुआती एकदम शादी होके बस मुश्किल से 3 महीने हुए थे और हम चर्च में जा रही थी, अंदर अकेले घुस रही थी इस चर्च में। एकदम से देखो कैसे शैतान विचारों में खेल खेलता। मन की युद्ध भूमि शैतान के लिए आपका मन है, आपके विचार है। उसने पता क्या थॉट डाला, तुम्हारी नानी विडो हो गई, तुम्हारी मम्मी विडो हो गई, तुम्हारे तो पति का उद्धार भी नहीं। समझ रहे हो गीदड़ बक्की, समझ रहे हो? जनरेशनल कर्स। इसीलिए मैं कहती हूँ, अभी मैं किसी से बात कर रही थी अपनी कलीसिया के कि तो वो बोली कि मेरी बेटी के बेटा जितना छोटा है उसके पति मरे हैं, उतनी ही उम्र में वो थी तब मेरे पति मरे थे। मैंने कही बात आपने कभी बताई क्यों नहीं? ये जनरेशनल कर्स है जो माँ से बेटी में गया है, और बेटी का तो उद्धार भी नहीं है। मैंने कहा इस कर्स को हमें तोड़ना था, और आप तो सालों से चर्चेस में रह चुकी हो कलीसिया। बोली किसी ने सिखाया ही नहीं। हो सकता है सिखाया गया हो, आप ही ने चर्च में बैठ के ध्यान न दिया हो। जब लोगों को नहीं पता होता तो लोग सीधे कहते थे किसी ने सिखाया, सीधे पास्टर पर दोष डाल देते कि ये चीज़ तो आज तक किसी ने नहीं सिखाई। तो यहाँ तो सिखाई जाती है, तब तो सीख ली थी। 6 साल से तो आप हमारी चर्च में हो, तब तो सीखना था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब अपने नाती के लिए सीखो। जनरेशनल कर्स, डॉक्टर पूछते हैं ना आपके परिवार में किसी को शुगर है, बीपी है, वो हमारे लिए नहीं है। हम काट दिए गए हैं, यीशु के डाले में साट दिए गए। वो जनरेशनल कर्स हमारे लिए नहीं है। माँ का डिवोर्स हुआ था, नानी का डिवोर्स हुआ था, मेरा डिवोर्स नहीं होगा। यह हमें सीखना है। पिताजी, हमारे पिताजी के परिवार में लोग ऐसी छोटी छोटी आयु में गए थे, नहीं, हम छोटी आयु में नहीं जाएंगे। हम यीशु के दिए हुए असाइनमेंट को पूरा करेंगे। हमारे ऊपर वो शाप, वो कर्ज, वो नहीं है। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा प्रार्थना शुरू करो। वचन से बताया, जैसे सारा अब्राहम के कांधों पे गई है, वैसे ही तेरी कब्र को मिट्टी तेरा पति देगा। क्लेम करना शुरू करो। उसी क्षण से शादी के शुरुआती 3 महीने या 4 महीने होते, पास्टर का उद्धार भी नहीं था उसमें, मैंने क्लेम करना शुरू किया। पवित्र आत्मा ने सिखाया। कोई चर्च नहीं थी उस समय मेरे पास। अगर कनेक्ट रहोगे वचन से तो पवित्र आत्मा सिखाएगा। चर्च नहीं थी मेरे पास उस वक्त, क्योंकि परमिशन नहीं थी, पति का उद्धार नहीं था, मायके में भी परमिशन नहीं थी। पवित्र जैसे ही एक तरफ से उसने नेगेटिव बीज बोया, पवित्र आत्मा ने कहा सारा की तरह तो अपने पति के कांधों पे जाएगी, तेरी कब्र को मिट्टी तेरा पति देगा, तू दीर्घायु होगी, तू मेरे दिए असाइनमेंट को पूरा करेगी और सदा सुहागन रहेगी। और क्लेम करो उसे ऊपर। और मैंने उस दिन से ही प्रार्थना शुरू कर दी, देवेंद्र तिवारी के वंश में स्त्रियां सदा सुहागन रहेंगी। इसकी शुरुआत मुझसे हो चुकी है, होगी नहीं, हो चुकी है। और ये यहाँ बैठे हर एक बहन की, हमारी कलीसिया से जुड़ी हर एक बहन की ये विरासत है। ये हर एक बहन की विरासत है। आप क्लैप कर सकते हैं इस चीज़ पर। मसीह के बच्चों की ये विरासत है। ये कैसे आएगा? जब वचन पढ़ो। हम कैंसर से, एक आंटी आती थी हमारी चर्च में, अन्य जाति से थी, कैंसर पीड़ित थी, कोई उनको हमारी चर्च में जोड़ गया। अब वो पहले तो मानने को तैयारी नहीं, अरे सब भगवान है, सब भगवान है। फिर उनको बहुत मुश्किल से वचन सिखाते थे। नया व्यक्ति जब बुजुर्ग होता है तो सीखने में भी बड़ा टाइम लेता है, अपनी चलाता है। फिर क्या धीरे धीरे वचन अंदर जाने लगा तो क्या बोलते थे, यीशु मेरा कैंसर ठीक कर दे तो मान लो। चलो ये भी सही, बच्चे की तरह यीशु ने तुम्हारी वो भी बात सुन ली। उनका कैंसर के जो कीमो होते थे वो कम होते गए। बेटियां बॉम्बे में रहती थी, बेटियों के पास जाती थी देखभाल के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, या बेटियां नासिक आती थी। जब वो हील हो रही थी थोड़ा, देखो जो इंस्टेंट मिरेकल होते हैं कई बार वो खतरनाक हो जाते हैं। इंस्टेंट मिरेकल पाने वाले लोगों को मैंने बैक स्लाइड होते, जितनी जल्दी तुम्हारे साथ मिरेकल हो उतनी जल्दी तुम यीशु से दूर भी चले गए। मैंने देखा लोगों को मिरेकल लिए कहाँ है बताओ। तो अच्छा है कि प्रभु तुम्हें धीरे धीरे सिखाए। वो धीरे धीरे हील हो रही थी। हमने उनसे कहा अब अपनी बेटियों को बताना शुरू करिए, आपके कीमो कम हो गए, अब धीरे धीरे आपके कीमो खत्म भी हो जाएंगे, आप निजात पा जाओगे। आप सिर्फ यीशु ही परमेश्वर, इस बात पर भरोसा करो। बेटियों को बताने से डरती थी कि बेटियों को बता देंगे तो बेटियां मेरी देखभाल करना छोड़ देंगी। ऐसा डर बैठाया शैतान ने, ऐसा डर बैठाया कि उन्होंने बेईमानी करना, 2 नाव पे पैर रखना ही नहीं छोड़ा। तो फिर तो वो क्लेम करेगा ही ना कि ये व्यक्ति मेरा है। आत्मिक युद्ध है। इसलिए अब मैं कहती हूँ कि वचन में बने रहो। जब देखा भाई कि ऐसे टेस्ट होता है कोरोनरी आर्टरी का,
तो 2 दिन तो बड़ी टेंशन रही, क्योंकि पहले एमएच से जाके हमें पेपर बनवाने पड़ते, फिर एमएच वाले अशोका में रेफर करते हैं। मुझे लगा एमएच का डॉक्टर कह देगा कोई ज़रूरी नहीं है, उसने भी कहा नहीं करा लो करा लो। मैंने कहा यार ये सारे डॉक्टर एक सी भाषा बोल रहे हैं। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे मन में एक ये अटूट विश्वास था, भले ही दर्द था शरीर में, पर मन में अटूट विश्वास था कि सब क्लियर है, सब क्लियर है। ये अब आप कहोगे कि फिर आया क्यों 2 बार, 2 संडे लगा था, एक संडे ठीक हो गया, दोबारा क्यों? ये शैतान की गीदड़ भक्के थी, उसके आगे हमें नेगेटिव, अगर नेगेटिव थॉट आ जाता इतना सा भी तो पकड़ता। तो जब मैंने देखा, वीडियो देखने शुरू किए, तो उस जो प्रोसेस बताया गया था कोरोनरी एंजियोग्राफी का, मैंने कहा तो बड़ा पेनफुल है, ये तो गलत है, ये बाहरी वो डालेंगे, यहाँ से डालेंगे, हार्ट के अंदर डालेंगे ये। और मैं जिस दिन सुबह जाना है, डेट फिक्स हो चुकी है, 9 बजे का टाइम है अशोका में, उस दिन सुबह 8:15 बजे मैं देख रही हूँ, और मैंने पास्टर सामने बैठ के बाइबल पढ़ रहे थे, मैंने कहा नहीं कराना, ये टेस्ट नहीं कराना। एकदम से पास्टर ने कहा देख लो, डिसीजन लो, फाइनल डिसीजन तुम्हारा है। मैंने कहा ये वाला तो नहीं कराना। और जैसे ही मैंने कहा ये इस तरीके का टेस्ट नहीं कराना, बाहरी ऑर्गन अंदर हार्ट तक ले जाके उसमें डाइड है, मैंने कहा ये नहीं कराना। तो बोले फिर जाके बोलना पड़ेगा। मैंने कहा चलो चलते हैं अशोका, बोल देंगे हमें ये नहीं कराना, कोई दूसरा दवा या कुछ हो तो दे दो, पर हमें ये टेस्ट नहीं, मुझे नहीं कराना। जैसे ही मैं मन ही मन पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रही थी कि पवित्र आत्मा गाइड कर कि करना क्या है, क्योंकि देखो आपका फेथ ठोस होना चाहिए, यूं ही हवाबाजी में फेथ मत रखो, ठोस होना चाहिए आपका फेथ। तो मैं पवित्र आत्मा से मांग रही थी कि करना क्या, वो गाइडेंस दे, और अंदर से ये गाइडेंस है कि नहीं कराना। उस वक्त आखिरी मोमेंट में, एकदम लास्ट मोमेंट में आवाज आई नहीं कराना। मैंने पास्टर बोला नहीं कराना, और जैसे ही मैंने कहा नहीं कराना है, फोन मेरे हाथ में था, पॉपअप हुए 2 वीडियो दिल्ली के 2 डॉक्टर के, हार्ट के सर्जन के, एक डॉक्टर नवनीत कालरा, एक डॉक्टर छज्जर सॉल क्लिनिक वाले, दोनों हार्ट स्पेशलिस्ट, जो अपने वीडियो में बता रहे थे सीटी एंजियोग्राफी, नॉट कोरोनरी एंजियोग्राफी, सीटी एंजियोग्राफी। सीटी एंजियोग्राफी में वो हार्ट के अंदर स्टंट नहीं डालते हैं, वो पतला सा पाइप नहीं डालते हैं, वो सिर्फ यहाँ पे निशान आप देखना बाद में, यहाँ पे जैसे वीगो लगाते हैं ना वैसे लगाते हैं, उसमें डाई डालते हैं, और 5 सेकंड में आपके हार्ट में, मतलब अंदर कोई डाई जाता है, क्योंकि डाई जाएगा तो ही आपके चित्र बनेंगे ना कंप्यूटर पे देखने के लिए। तो वो सीटी एंजियोग्राफी के 2 वीडियो मेरे सामने आए। देन आई केम टू नो कि व्हाट इज सीटी एंजियोग्राफी। जब हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से कहा नहीं कराना है, तो डॉक्टर ने बोला अरे अब इतने सारे टेस्ट करा लिए, एक बार करा के मुक्त हो जाओ, मोखला हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। तो मैंने कहा सर कोरोनरी तो बिल्कुल नहीं कराना, सीटी भले ही करा लो। बोले ठीक है, फिर मैं सीटी के लिए लिख देता हूँ, सीटी एंजियोग्राफी। अब फिर मैं देवलाली जाओ, एमएच जाओ, फिर पेपर बनाओ, क्योंकि मोड ऑफ टेस्ट चेंज हो गया ना, फिर भागो, फिर जाओ, फिर हाँ भाग दौड़ रही। वो टेस्ट भी हुआ और सब कुछ नॉर्मल आया प्रभु की कृपा से। नॉट इवन अ सिंगल ब्लॉकेज, नॉट इवन अ सिंगल ब्लॉकेज। अब कोई ये कह सकता है कि फिर आया क्यों ये एंजाइना पेन? मैं जानती हूँ ये शैतान की गीदड़ भक्की थी, क्योंकि तुम बहुत लोगों को बुद्धि खोल रही हो ना वचन से, बहुत ज्यादा तुम लोगों को आजादी दिलाना चाहती हो मेरे पंजे से। तो देखो मैं तुमको करता हूँ, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़े तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन जिसको वचन मालूम है, जिसके दिल में वचन है, उसको कोई हरा नहीं सकता। इतना सा भी और सिचुएशन में, वो बचपन में वो गब्बर सिंह अंकल बोलते थे ना, जो डर गया समझो मर गया। तो वो बाइबल का सत्य है। वो शैतान कहता है कि जो डर गया समझो मेरे कब्जे में आ गया। इसलिए डरना मना है। इसलिए 2 तीमुथियुस 1:7 उसने हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया है। हमको जय के उत्सव में चलने के लिए यीशु ने चुना है। हमको वचन के साथ जिंदा रहने के लिए यीशु ने चुना है। बिली ग्राहम से सीखो, वो जो पास्टर की गवाही दी उनसे सीखो। यीशु के बच्चों का क्या अधिकार है? यीशु के बच्चों का अधिकार है कि अगर परिवार में कोई डेथ, कोई बीमारी, कोई ऐसी चीज़ है जो होने वाली या होते हुए दिख रही है, उसको बांधने का, उसको रोकने का, उसको उठा के गहरे समुद्र में फेंकने का हमको और आपको अधिकार है। हम क्यों दबे कुचले रहते हैं? क्योंकि हमें अधिकार नहीं पता। जैसे उस आंटी जी ने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि हमें इस आनुवंशिक चीज़ को बांधना है। कि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई उसी सेम एज में, जितना बड़ा मेरी बच्ची थी उतना ही बड़ा उसका बच्चा है, और वो उसका पति चला गया। तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो जब तुम क्वेश्चन 4:6 क्या कहता है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश।
नाश हो रही है। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? परमेश्वर का वचन। जब तुम वचन जानोगे तब तुम विजेता के अधिकार में चलोगे, तब तुम राजाओं के राजा के, वो राजाओं का राजा है तो हम सब राजा हैं ना, तो हमारी अथॉरिटी को जब तक पहचानोगे नहीं कि हमें ये अधिकार होना तो ये चाहिए था कि वो आंटी का जब उद्धार हो गया था, वो बहन का जब उद्धार हो गया था, उस दिन से उन्हें अपनी बेटी को भी वचन सिखाना चाहिए था ताकि बच्चे का उद्धार हो जाता, पर उन्होंने बहुत लाइटली लिया। उन्हें बांधना चाहिए था, उन्हें वचन पढ़ना चाहिए था, क्योंकि जब उस समय वो यंग थी, आज वो बुजुर्ग हो चुकी, लेकिन वचन पे मन नहीं लगाया। चर्च की चैरिटी तो अच्छी बात है, उससे आप बेनिफिट ले रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जब तक वचन पे मन नहीं लगाओगे, जब तक वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, आपका जीवन ऊंचा उठेगा नहीं। ये दो बहुत मजबूत गवाहियाँ हैं, एक बिली ग्राहम की, एक वो इमैनुअल गोलर की, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने वचन पे मन लगाया, जिन्होंने वचन से अपने अधिकार, जब वचन पढ़ोगे तब अधिकार चाहिए। वसीयत है ना भाई, पिता मर गया और बच्चे के लिए वसीयत छोड़ गया, बच्चे ने वसीयत खोल के पढ़ी नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा पिता मेरे लिए क्या छोड़ गया, क्या अधिकार दे गया मेरा पिता मुझको। हमारा पिता अपने काम पूरे करके स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने बैठ गया, वो हमारे लिए ये वसीयत छोड़ गया। अब जब तक इस वसीयत को पढ़ोगे नहीं, अपने अधिकार जानोगे कैसे? आमीन। कैसे जानोगे अपने अधिकार? और उन्हीं लोगों को शैतान फंसाता है दर्द तकलीफ में, अरे हो गया, अरे ये हो गया। नहीं, कुछ नहीं होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हम छोटी आयु में नहीं जाएंगे, हम यीशु के दिए हुए सारे असाइनमेंट पूरे करेंगे, हम विजेता का जीवन जिएंगे, हम बहुतों को सिखाएंगे मसीह के रास्ते, हम बहुतों की आंख से आंसू पोंछेंगे। हम छोटी उम्र में, अभी जैसे पवित्र आत्मा ने सिखाया कि जैसे सारा अपने पति के कानों पे गई, तुम भी वैसे ही जाओगी। तो सारा क्या छोटी उम्र में गई? नहीं, अपनी पूरी दीर्घायु पूरी करके गई। 90 साल की थी तब तो जाके वो प्रेग्नेंट हुई, तब तो जाके उसने आइजैक को जन्म दिया, शतक बना के गई, शतक से भी आ गई। तो ये है परमेश्वर के वचन का कमाल जो तुमको बल देता है। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में इसीलिए लिखा है, कभी भी नेगेटिव कल्पना और नेगेटिव थॉट को, विचार को अंदर आने मत दो। अगर विजेता बनना है तो कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बात का जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के विरोध में उठ रही हैं, जो वो कल्पनाएं कौन दे रहा है, वो भावनाएं कौन दे रहा है? शैतान दे रहा है ना। वो विचार कौन दे रहा है? उनका हम खंडन करते हैं, क्योंकि वो हार की कल्पनाएं, वो हार के विचार शैतान के, मेरे यीशु के नहीं है, यीशु की पहचान के विरोध में कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का हम खंडन करते हैं। और क्या करते हैं? सिर्फ खंडन ही नहीं करते, सिर्फ रिव्यूक ही नहीं करते हैं, उनको कैद करके मसीह का दास बना देते, क्योंकि यीशु ने प्रधानताओं और अधिकारों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। कहाँ लिखा है? कुलस्सियों 2:15 में लिखा है। और हम गीत क्या गाते हैं? हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे। और हम एक और गीत क्या गाते हैं? जब इन सारे प्रोसेस से मैं गुजर रही थी तो मुझे वो गीत बार बार याद आ रहा था, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। तो जब मैं हूँ ही नहीं, यीशु ही यीशु है, तो वहाँ बीमारी कैसे होगी? वहाँ तकलीफ कैसे रहेगी? टिकेगी कैसे? उसका झूठ टिकेगा कैसे? शैतान का फेंका हुआ झूठ का सिक्का चलेगा कैसे? तो झूठ का सिक्का चलेगा ही नहीं। यही मेरी ताकत है, मुझे नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। जब मैं यीशु को पहने हूँ, यीशु मुझ में जी रहा है, तो मैं अब कहाँ हूँ? पौलुस कहता है अब मैं नहीं हूँ, अब मसीह मुझ में जी रहा है। तो जब मसीह मुझ में जी रहा है, मसीह में कोई बीमारी थी क्या? मसीह को कभी कोई बीमारी थी क्या? मसीह को कोई कमी घटी थी क्या? सारे उस समय के बड़े बड़े अधिकारियों की पत्नियां उसकी क्या बोलते, खजांची, चर्च को दान देने वाले, ये चीज़ें अगर याद रखोगे ना, कभी भी कोई बीमारी का लक्षण या कोई कमी घटी का लक्षण, समझो कुछ पैसे आपने इन्वेस्ट किए, उनमें कुछ नुकसान हो गया, अब आप अपने आप को ही दोष देते मत रहो यार गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, हो गई गलती। हाँ, होती है। बुढ़ाऊ पुत्र जब लौटा था, पिता ने उसको वस्त्र पहनाए थे, अंगूठी पहनाई थी, नई जूतियाँ पहनाई थी, पार्टी बनाई थी, यानी उससे कहा था कि बेटा मैं तुझे और दूंगा। ठीक है, तूने अपनी गलती मान ली, अब दोष भावना कौन देता है? शैतान। और बकअप कौन करता है? पीठ कौन थपथपाता? पता कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। पिता कौन करता है? पिता करता है ना बच्चे की गलती पे, कि कोई बात नहीं बेटा, हो गई गलती, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ये चीज़ों को जितनी जल्दी हम जान लेंगे, ये शायद 53:4 4 और 5, 53 का 4 और 5, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। जब यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं तो ये बीमारी मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है।
ये बीमारी मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है। आमीन। इसीलिए वचन पढ़ो, इसीलिए वचन याद करो, इसीलिए वचन बोलो, बोल बोल के पढ़ते रहो ताकि याद हो जाए। यशायाह 54:17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। उसने नहीं कहा कि 8-10 हथियार सफल नहीं होंगे। यशायाह 54:17 54:17 में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि, तेरी शारीरिक हानि नहीं, तेरे धन की हानि, तेरे सम्मान की हानि, तेरे रिश्तों की हानि, तेरे इमोशंस की हानि, तेरे समय की हानि, जितने हथियार उसने यूज किए हैं कहीं ना कहीं से तुम्हें घाटा पहुंचाने के लिए, तो सफल नहीं होंगे। यस। अगर 400 गंवाए हैं तो 4 लाख देगा, अगर 4 लाख गंवाए हैं तो 400 करोड़ देगा वो। हाँ, ठहरे रहो, उसमें बने रहो, होगा जरूर। वचन कैसे पूरा होगा ये नहीं पता है, पर हमारा पार्ट है उसमें बने रहना, विश्वास मजबूत रखना, क्लेम करना, वचन पढ़ना। बिली ग्राहम की तरह 80 साल में इतना वचन पढ़ डाला कि याद हो गई बाइबल पूरी। उस रीति से जीवन जीना है। नीति वचन 18:21 जो मैं हमेशा बताती रहती हूँ, क्या लिखा है वहाँ पर, अब तक तो याद होना चाहिए, मैंने बहुत बार बताया। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। आप मेरे परिवार वालों से पूछ सकते हैं, जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल। इस पूरे बीच में 15-20 दिन के बीच में 15 आई थिंक, हाँ, और सबसे अच्छी बात जो लास्ट संडे था जब पास्टर ने अभिषेक उड़ेला था, एंडिंग प्रेयर में पास्टर ने कहा था आज रिफिलिंग का दिन है, मैंने गवाही दी थी, मैं रिफिल हुई थी। और उसी वक्त, क्योंकि मंडे को अगले दिन मुझे जाना था चेकअप के लिए, और उसी वक्त मुझे आत्मा में कंफर्मेशन मिल गया था। मैंने कहा था मैंने एक और नई भाषा, अन्य भाषा बोलनी शुरू कर दी है, समथिंग लाइक कुछ साउथ अफ्रीकन जैसी भाषा लगती है वो। उस दिन परमेश्वर ने मुझे रिफिल करके ये कंफर्मेशन दे दिया था कि मैं तेरे साथ हूँ, शैतान का बाप भी तेरा बाल नहीं बाका कर सकता। वो कंफर्मेशन था। आत्मा में अलर्ट रहो, वचन से जुड़े रहो, और जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल पाएगा। मेरे परिवार वाले से पूछो, देवित बार बार आके पूछ रहा, माँ आप ठीक हो, माँ आप ठीक हो, मैं कहती हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे तो अभी छोटा देवित खिलाना है, मुझे तो पोते खिलाने हैं, तेरे तो जुड़वा बच्चे हो गए। ऐसे मैं मतलब इस तरह से मैं सब क्यों मैं क्लेम कर रही थी, मैं क्लेम कर रही थी क्योंकि वचन कहता है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, सामान्य डेटी, और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। अगली पीढ़ी को वो विधियां सिखाऊंगा। जैसे कई बार कहता है कब तक सिखाती रहोगी, बचपन से सिखा रही हूँ, अब पता तो है पूरी बाइबल। मैं कहती हूँ जब तक मैं ये ना देख लूँ कि तुम अगली पीढ़ी को सही से सिखा रहे हो, तब तक मैं तुमको सिखाती रहूंगी, और उन पोतों को सिखाती रहूंगी, पोतियों को सिखाती हूँ, अगली पीढ़ी को सिखाऊंगी। अगली पीढ़ी को हम वचन अच्छे से सिखा के अपना काम पूरा करके जाएंगे। जीव ये है जीव के वश में जीवन और मृत्यु। एक बार भी मैंने कहीं भी कुछ भी मुंह से नेगेटिव नहीं निकाला, कुछ भी नहीं निकाला, क्योंकि मुझे वचन पता है, मेरे परमेश्वर ने ये बताया है। फाइनली कंक्लूजन ये है कि विश्वास, कर्म और प्रार्थना ये तीनों साथ चलते हैं। इतना जो पूरा वचन बता दिया उसका सारांश ये है, विश्वास, कर्म और प्रार्थना ये तीनों साथ चलते हैं। कैसे? विश्वास किस पे करना है? वचन पे करना है, क्योंकि वचन ही यीशु मसीह है, और लिखा हुआ जो वचन है, जब ये मजबूती से विश्वास करेंगे तो ये लोगोस हमारे लिए रेमा, जीवित वचन बन जाए, जिंदा कलाम बन जाए। तो विश्वास, कर्म और प्रार्थना। विश्वास किस पे करना है? वचन पे करना है। कर्म क्या करने हैं हमें? जब हम विश्वास कर रहे हैं, विश्वास में हैं, तो एक्शन क्या होने चाहिए हमारे? हमें वचन पढ़ना है। दूसरा, हमें वचन पे हर समय चलना है। तीसरा, हमें हर समय वचन को क्लेम करना है। मैं वचनों को क्लेम कर रही थी। जितने वचन मुझे याद थे बाइबल के, ये जितने अभी मैंने आपको बोले, वो सारे वही वचन है जो मैं लगातार बीते दिनों क्लेम कर रही थी। उन पूरी सिचुएशन में मैं क्लेम कर रही थी। तो ये हो गया हमारा कर्म। प्रार्थना, प्रार्थना कैसे करनी है? प्रार्थना धन्यवाद के साथ करनी है, और इस सिचुएशन में भी धन्यवाद के साथ। प्रार्थना धन्यवाद के साथ करनी है, और वचनों के साथ वचन क्लेम करते हुए प्रार्थना करनी है, और तकलीफ में भी प्रार्थना करनी है, खुशी में भी प्रार्थना करनी है। तब वो तकलीफ हमारे लिए खुशियों में बदल जाएगी। आमीन। तो इस गवाही से, इन वचनों से आपको आशीष दे, और मेरा विश्वास है कि आज के बाद कम से कम जितने आज मौजूद हैं
उनको अपने अधिकार पता चल गए होंगे, उनको अब कभी भी हारा हुआ जीवन जीने की नौबत नहीं आएगी। और कैसे ऊंचा उठना है वो पास्टर का मैं लिंक भेजूंगी गवाही का, इमैनुअल गोलर का, सुन लेना। कैसे वो गटर साफ करने वाला आज इतने ऊंचे जगह पे पहुंचा कि वो थियोलॉजिस्ट बना, उसने BTH किया, वो देश देश विदेश विदेश जा जा के वचन का प्रचार कर। परमेश्वर का वादा सच्चा है, झूठा नहीं है, लेकिन आपको ईमानदार वचन के लिए होना पड़ेगा। ये आपका काम है। प्रार्थना, कर्म और विश्वास तीनों एक साथ चले। आमीन। आमीन। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु जी, जितने तेरे भवन में आज मौजूद है उनके लिए धन्यवाद है। हम में से हर एक को आपने विजेता का जीवन दिया है। जो जरा सी मौसम की मार देख के डर से घर में बैठ जाते हैं, उनके जीवन में वचन काम नहीं करता। परमेश्वर उनके ठंडेपन, निकम्मेपन, लालच और आलस को निकाल। कलीसिया किसी फायदे के लिए नहीं, कलीसिया विजेता का जीवन जीने के लिए आना है। चर्च क्यों आना है? ताकि हम जय के उत्सव में चलें। चर्च आके कुछ छुटपुट आशीषें नहीं ले जानी है, चर्च आके आशीषों का मूल स्रोत बनना है, इसलिए हमें चर्च आना है। यीशु मसीह ये सच यहाँ मौजूद हर एक को सिखा, और जो नहीं आए उनके लिए दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि ये वचन उन्हें याद रहे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानताएं? कौन हमको प्रभु के भवन से दूर रख सकता है? क्या बारिश, क्या ठंडा मौसम, क्या ट्रैफिक, क्या बिल्डिंग की कोई परेशानी, क्या शरीर की कोई परेशानी? जरा जरा सी बात में जो घर बैठ जाते हैं परमेश्वर, ऐसे ठंडे लोगों को पवित्र आत्मा की आग उड़ेल कर खोलता हुआ बना, प्रभु खोलता हुआ बना। हमें उन कलीसियाओं से सीखना चाहिए जो बेचारे लॉकडाउन के दिनों में सुबह 5 बजे उठ के कलीसिया चर्च दौड़ते हुए आते थे। पास्टर जी चर्च खोलो। परमेश्वर हमारे लोगों को भी ऐसा बना। हमारी हर एक कमी घटी हम आपकी वेदी में रखते हैं परमेश्वर। हमारे नेचर की कमी घटी, हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में और हमारे कलीसिया में जो कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत है वो पूरी होंगी यीशु की ओर से परमेश्वर। ये कलीसिया एक्स की कलीसिया, प्रेरितों के काम की कलीसिया जो भरपूरी में चलेगी, जय के उत्सव में चलती है, चलेगी नहीं, हम चल रहे हैं जय के उत्सव में। और हम विश्वास के आत्मा से हर एक चीज़ यहाँ भरपूरी में देख रहे हैं और यहाँ मौजूद लोगों के जीवन में भरपूरी को देख रहे हैं। उनकी सेहत में भरपूरी, जोएल 2 का 25 क्लेम करते हैं यहाँ मौजूद हर किसी के लिए। जोएल 2 का 25 और 28 आत्मा की भरपूरी से भर जाएंगे। योएल 2 के 25 में लिखा है, जिन वर्षों की उपज टिड्डियों ने खा ली है उसकी हानि में तुमको भर दूंगा। वो उपज आपका धन भी हो सकता है, वो उपज आपकी सेहत हो सकती है, वो उपज आपका समय हो सकता है, आपके रिश्ते हो सकते हैं। हर एक चीज़ की आज हानि भर दी जा रही है। आत्मिक जगत में ये पूरा हो रहा है, आप इस चीज़ को रिसीव करिए। जब कलीसिया यहाँ से वचन आता है पुलपिट से, ये परमेश्वर की वेदी है, यहाँ आग रहती है। इसको अगर आप पूरे शुद्ध मन से ग्रहण करेंगे तो काम आपके जीवन में हो जाएगा। पिछले संडे पास्टर ने जब कहा था रिफिलिंग हो रही है, मैंने बच्चों के समान शुद्ध और निर्मल मन से ग्रहण किया था, इसलिए मुझे रिफिलिंग मिली थी। आत्मा में मुझे रिफिल मिला था। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, जब यहाँ से वचन आत्मा से आ रहा है उसको ग्रहण कीजिए। योएल 2 का 25 आज यहाँ मौजूद हर एक के जीवन में, और योएल 2 का 28 पूरा हो रहा है आज अभी इसी वक्त। हागे 2 का 19 आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूँगा। जकर्या 9 का 12 है आशा धरे हुए बंदियों गढ़ की ओर फिरो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं आज ही बदले में तुमको दूना सुख दूंगा। दूना सुख चाहिए तो उस मजबूत गढ़ यहोवा की ओर फिर जाओ, उसके वचन की ओर लौट आओ, क्योंकि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारी भलाई है। यीशु मसीह इन वचनों से आपको संभाल के रखे, विजेता का जीवन दे और बहुत ऊंचा उठाए, बहुत आशीष दे। ये कलीसिया विजेता की कलीसिया है। यहाँ इतने लोग कि हम जो आत्मा में देख रहे हैं कि बैठने के लिए जगह कम पड़ रही है। परमेश्वर हमको बड़ा स्थान दे रहा है, रहोबोत का स्थान दे रहा है, चौड़ा बड़ा स्थान दे रहा है। डिवाइन हेल्पर्स आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम में से हर एक जय के उत्सव में चल रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद के साथ इन प्रार्थनाओं को मांगते हैं पिता, पूरा करने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन और आमीन, 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 आमीन।